Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Tajammul Hussain. I am lecturer of statistics. Students, हम लोगों ने इंडेक्स नंबर को स्टार्ट किया हुआ है। इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर ये दो टाइप्स पढ़नी थी। हमारे पास कंपोजिट इंडेक्स नंबर में फर्दर दो टाइप्स थी, जिसमें आपके पास अनवेटेड और वेटेड। अनवेटेड में प्राइसेस या क्वांटिटी कोई एक चीज़ दी गई होगी, और वेटेड में हमारे पास प्राइसेस एंड क्वांटिटी दोनों चीजें दी गई हैं। फिर वेटेड इंडेक्स नंबर सॉल्व करने के फर्दर दो मेथड हैं, एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और एक एवरेज ऑफ रिलेटिव। सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जब तक सिंपल एग्रीगेटिव क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, दोनों सूरत हाल में आपके पास जो है वो सिंपल एग्रीगेटिव का ही मेथड लगेगा। लेकिन एवरेज ऑफ रिलेटिव के लिए लाजमी है कि क्वेश्चन में मेंशन हो कि एवरेज ऑफ रिलेटिव आपने कैलकुलेट करने हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट वेटेड इंडेक्स नंबर बाय नंबर 1 फिशर एंड नंबर 2 मार्शल इंडेक्स नंबर। हमने ऑलरेडी इससे पहले लेस्पियर और पार्शीज इंडेक्स नंबर जो है वो कर लिया हुआ है। अब इन दोनों को देखते हैं कि फिशर और मार्शल इंडेक्स नंबर उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद है यूजिंग 2000 एज बेस ईयर। तो इसका मतलब है 2000 जो ये बेस ईयर है, तो इसका मतलब है जो इसकी प्राइस होगी ये बेस ईयर प्राइस होगी, जो इसकी क्वांटिटी होगी वो बेस ईयर क्वांटिटी होगी। इसी तरह 2010 के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि करंट ईयर हमारे पास है ये, तो इसकी जो प्राइस है पीएन यानी करंट ईयर क्वांटिटी, और जो प्राइस और जो क्वांटिटी है वो करंट ईयर क्वांटिटी। और आपको पता है कि बेस ईयर प्राइस के लिए पी नॉट, बेस ईयर क्वांटिटी के लिए क्यू नॉट, करंट ईयर प्राइस के लिए पी एन और करंट ईयर क्वांटिटी के लिए क्यू एन यूज किया जाता है। एन की जगह पर 1 भी यूज हो सकता है उस सूरत हाल में जब आपके पास ईयर्स एक से ज्यादा करंट ईयर आ जाए। मसलन 2010 है, फिर 2015 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता, तो वो सारे के सारे करंट ईयर बन जाने थे। तो जो 2010 की प्राइसेस थी वो P1 बन जानी थी, 15 की जो है वो P2 एंड 20 की वो P3। और इसी तरह जहां जहां फार्मूले में आपके पास n यूज होता है वहां पे 1, 2 एंड अल्टरनेटली 3 यूज कर लेते। लेकिन हमारे पास इस वक्त प्राइसेस कमोडिटीज जो है वो हमारे पास A, B, C एंड D है। प्राइसेस जो है वो 11, 14, 19, 15, फिर 3, 7, 4, 2, फिर 17, 22, 31, 19, फिर है 4, 9, 5 एंड 3। स्टूडेंट हमारे पास फिशर का जो फार्मूला है, फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, इसमें हमारे पास जो है अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये लेस्पियर का यूज हो रहा है, ये पार्शीज का। तो बेसिकली जो फिशर का होता है फार्मूला, इसे हम लेस्पियर और पार्शी का ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब ये होता है कि अगर दो वैल्यूज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 1/2 ले लें। अगर 2 वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई पावर 1/2, 3 वैल्यूज हैं 3 को आपस में मल्टीप्लाई पावर 1/3, 4 हैं तो 4 की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई पावर 1/4 एंड सो ऑन। हमारे पास चूंकि लेस्पियर और पार्शी का ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसमें लेस्पियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 आना है। फिर सिमिलरली इसका भी जो है पार्शी के पॉइंट ऑफ व्यू से समेशन पी एन क्यू एन ओवर समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100 आना है। और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट, जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 इंटू 100, तो 100 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली जो मार्शल का है उसमें क्या करते हैं कि हमारे पास लेस्पियर और पार्शी के जो ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे, जो नीचे नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100।
तो देखेंगे अगर हम यहां पर कि हमारे पास जो है पी एन क्यू नॉट पी नॉट क्यू नॉट पी एन क्यू एन पी नॉट क्यू एन, ये सारी की सारी आपके पास लेस्पियर और पाशी वाली ही वैल्यूज हैं। इसका मतलब है यही चार कॉलम आपके पास बनेंगे। लेस्पियर पाशी दोनों अगर इकट्ठा करते हैं, अगर खाली लेस्पियर करेंगे तो दो कॉलम बनेंगे, पाशीज करते हैं दो कॉलम बनते हैं, और अगर आपके पास फिशर का बनता है तो चार कॉलम बन जाएंगे। और लेस्पियर पाशी को इकट्ठा करते हैं या चारों के चारों लेस्पियर पाशी फिशर एंड मार्शल करते हैं तो कॉलम हमारे पास चार ही बने। लेकिन अब हम पी एन क्यू नॉट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ये दोनों कॉलम पी एन क्यू नॉट इनको मल्टीप्लाई करेंगे और जो है इस कॉलम में लिखते जाएंगे और इसका सम चाहिए हमें। इसका मतलब है ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 17, रिजल्ट आ जाएगा 51, फिर 22 इंटू 7 यह आ जाएगा 154, फिर 4 इंटू 31 यह आ जाएगा 124, फिर उसके बाद 2 इंटू 19 यह आ जाएगा 38। लेकिन जी सिमिलरली पी नॉट क्यू नॉट, इसका मतलब है इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट क्यू नॉट आ जाएगा। तो 11 इंटू 3 33, फिर है 14 इंटू 7 यह आ जाएगा 98, फिर 19 इंटू 4 यह आ जाएगा 76, फिर उसके बाद 15 इंटू 2 30। लेकिन सिमिलरली पी एन क्यू एन, इसका मतलब है इन दो कॉलम्स को हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। पी एन क्यू एन 17 इंटू 4 76, फिर 22 इंटू 9 198, फिर 31 इंटू 5 155, फिर उसके बाद 19 इंटू 3 यह आ जाता है 57। अब लास्ट कॉलम है पी नॉट क्यू एन, तो ये पी नॉट है, इसको क्यू एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पी नॉट क्यू एन के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 इंटू 17 यह आ जाएगा 187, फिर उसके बाद 14 इंटू 22 यह आ जाएगा 308, फिर उसके बाद 19 इंटू 31 स्टूडेंट यहां पर थोड़ी सी मिसिंग है। हमने पी नॉट को क्यू एन से मल्टीप्लाई किया, पी नॉट क्यू एन, इसका मतलब है 11 इंटू 4, लीजिए 11 इंटू 4 44, फिर उसके बाद 14 इंटू 9 ये 126, फिर उसके बाद 19 इंटू 5 ये 95, फिर उसके बाद 15 इंटू 3 ये आ जाएगा 45। फार्मूलों के मुताबिक हमारे पास जो टोटल है वो हमने इस तीन चार यानी ये चार कॉलम जो है इनका टोटल नहीं लेना, इन चार कॉलम्स का टोटल लेना है। तो लिहाजा पहला जो है 51 प्लस 154 प्लस 124 प्लस 38,
ये आ जाता है आपके पास 367, फिर 33 प्लस 98 प्लस 76 प्लस 30, ये आ जाता है 237। फिर सेकंड लास्ट कॉलम 76 प्लस 198 प्लस 155 प्लस 57, यह आ जाता है 486। सिमिलरली जो लास्ट कॉलम है 44 प्लस 126 प्लस 95 प्लस 45, यह आ जाता है 310। लेकिन स्टूडेंट अब हम फार्मूला जो फिशर का है और मार्शल का है इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आइए इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, मैं जो है फिशर और मार्शल का फार्मूला जो वो रीराइट करके दोबारा उसमें वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो हमारे पास फिशर का फार्मूला जो है वो हमारे पास समीशन Pn Q नॉट ओवर समीशन P नॉट Q नॉट मल्टीप्लाई बाई समीशन Pn Qn डिवाइडेड बाई समीशन P नॉट Qn स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन हम जो है वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास Pn Q नॉट समीशन Pn Q नॉट की जो वैल्यू है वो 367 है। सिमिलरली हम Pn Q नॉट की वैल्यू ले लेते हैं। वो है 237। फिर है समीशन Pn Qn की वैल्यू है 486। फिर है समीशन P नॉट Qn की वैल्यू है 310। लेकिन स्टूडेंट ये चारों की चारों वैल्यूज जो है वो फिशर के फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले Pn Q नॉट ये 367 डिवाइडेड बाई P नॉट Q नॉट 237 मल्टीप्लाई बाई समीशन Pn Qn 486 डिवाइडेड बाई 310, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे और एंड में मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन जी पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें। 367 डिवाइडेड बाई 237, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1.5485। सिमिलरली 486 डिवाइडेड बाई 310, ये वैल्यू आ जाती है 1.5677 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 1.5485 मल्टीप्लाई बाई 1.5677, तो ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 2.4276 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट आंसर का लेंगे तो ये 1.5581 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह हमारे पास जो फिशर का है इसका इंडेक्स नंबर, उसका जो आंसर आ जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 155.81। लीजिए अब मार्शल के लिए, तो मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेस्पियर और पाशी की ऊपर ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लें ऊपर, और जो नीचे नीचे वाली वैल्यूज हैं उनको नीचे ऐड करके मल्टीप्लाई बाई 100। तो लिहाजा मार्शल
इंडेक्स नंबर यह आ जाएगा समेशन पी एन क्यू नॉट प्लस समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट प्लस समेशन पी नॉट क्यू एन एंड मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो समेशन पी एन क्यू नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 367 प्लस पी एन क्यू एन की वैल्यू जो है 486 डिवाइडेड बाई पी नॉट क्यू नॉट की वैल्यू जो है 237 प्लस पी नॉट क्यू एन का जो सम है उसकी वैल्यू 310 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन ऊपर ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे। ऊपर है 367 प्लस 486, ये ऐड होंगी तो वैल्यू ऊपर वाली हमारे पास आ जाती हैं 853 डिवाइड बाई नीचे वाली वैल्यू ऐड कर लेंगे 237 प्लस 310, ये वैल्यू आ जाएगी 547 और मल्टीप्लाई बाई 100। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 853 डिवाइडेड बाई 547, ये दोनों डिवाइड होके रिजल्ट आता है 1.5594 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह जो मार्शल का फार्मूला है उसके मुताबिक जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 155.94। स्टूडेंट अगर आप लेस्पियर और पाशीज का भी अगर आप मेथड यूज कर लेंगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट जो आंसर आएगा आपके पास वो इसके करीब तरीन ही आएगा। जैसे मैं यहां पर एक छोटा सा रफली आपको आइडिया देता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पास लेस्पियर के वैल्यूज हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करें तो 1.5485 आ जाता है। तो जब एंड में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है लेस्पियर का जो आंसर है वो आएगा 154.85 और पाशी का आ जाएगा 156.77। और लेस्पियर और पाशी के साथ अगर फिशर को कैलकुलेट करना होगा तो आप लेस्पियर और पाशी दोनों को कैलकुलेट कर लें और फिशर के लिए आप जो है कि लेस्पियर का जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसको पाशी के जो कैलकुलेट किया हुआ है उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लें तो फिशर का आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट उम्मीद है लेस्पियर, पाशी, फिशर एंड मार्शल तीनों की कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी। एक आधा क्वेश्चन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि आपके पास करंट ईयर जो एक से ज्यादा हो जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।